Anji, good morning, my dear grade 11 students. Happy morning to you all. I hope you are all doing well and we are present in the class again. Okay. So I'm going to pin my video so that you can see me very clearly and the board is also visible to you. ठीक है? So आपकी सबकी वीडियो साथ साथ में मुझे दिखती जाएगी. ठीक है जी? चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. अभी आपका जो कल हमने टॉपिक किया था. अच्छा मुझे कौन बताएगा what do you mean by stubs? Stubs क्या होती है? किसकी हेडिंग्स होती हैं? मैम रो हेडिंग्स, Row headings. Okay. Captions. कॉलम हेडिंग्स, कॉलम हेडिंग्स. ठीक है. तो ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए. तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग अ गुड टेबल. कौन सी चीजें थी? It should be attractive, simple, scientifically prepared for suitable purpose. Yes. It should have title on it. Yes. Right. What else? Ashdeep, good morning. Join. unit of measurement, head notes, source note, footnotes. Yes, yes, yes. All the things that we require while we are preparing good table. Ashdeep, good morning, beta ji. How are you? You're looking beautiful today. मैम मैं पाठ कर रही थी तो इसीलिए लेट हो गई आज. कोई बात नहीं. It's okay, no problem. फिर क्या हो गया? It's okay. मैंने कौन सा नई क्लास में एंटर किया तो है आपको. यस मैम. हाँ. It's good. बहुत अच्छी बात है. आप लोग करा करो भगवान को यार. मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला आज कुछ भी. मैंने सुबह बस वो है कि नवरात्रों वाला अपना वो पेस्ट वो कर दिया था, स्टेटस अपडेट कर दिया, बट आई हैव नॉट गॉट द टाइम. नो प्रॉब्लम. इट्स गुड व्हेन वी आर प्रेइंग टू गॉड. दैट्स रियली गुड. मुझे क्यों लगता होता है मेरा काम ही मेरी पूजा है. ये लगता है. सो दैट इज व्हाई आई एम हियर कि जो बच्चे हैं उनसे जो प्रॉमिसेस करें वो पूरे तो करें हम लोग. सो गॉड लिव्स इन दैट. मेरे को ये लगता होता है ना. चलो सो हम लोग आगे कंटिन्यू करें. अभी सर का तो आगे वाला ग्राफिकल प्रेजेंटेशन चैप्टर भी हो गया स्टार्ट. हम लोग भी करेंगे. मैंने तभी बोला कि ये फटाफट पहले फिनिश कर दूं मैं आपका. अच्छा हमारा ये हो गया था टेबल तक. हमने क्या था जर्नल पर्पस. मैंने कहा था आपको टाइप्स ऑफ टेबल करना है हमने. सो टाइप्स ऑफ टेबल में मैंने आपको आगे करवा रही थी. वी हैव डन द फर्स्ट वन दैट इज ऑब्जेक्टिव और पर्पस के बेसिस पे. जर्नल पर्पस किया था हमने, स्पेशल पर्पस टेबल किया था. अब हमने करना है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डाटा. क्लासिफिकेशन ऑन द basis of nature of data. ठीक है. सो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे थे ऑफ टेबल. ठीक है. टेबलर प्रेजेंटेशन होगा आई गेस. टेबल्स ही लिखा है. ठीक है. टाइप्स ऑफ टेबल्स में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल्स और टाइप्स ऑफ टेबल सेम चीज ही है ऑलमोस्ट. कुछ डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. अभी जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. ठीक है. नेचर के बेसिस पे क्या है डाटा. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ कवरेज. ये चीज रखनी है थोड़ी सी दिमाग में. एक्सटेंट ऑफ कवरेज. कवरेज पता है ना क्या होता है. व्हाट इज कवरेज. हाँ जी. कवरेज पता है क्या होता है. एरिया जैसे कह रहे थे हम लोग. स्कोप कितना वाइड कवरेज है. सो हाउ मच बिग इट इज. ठीक है. वो चीज को कहते हैं हम लोग. सो एरिया कितना कवर करता है. अब जब हम ओरिजिनल पहले हमने किया था ये पर्पस वाला, तो पर्पस के बेसिस पे हमारे पास थे दो टेबल. वन इज जनरल पर्पस टेबल. मैं जीपीटी लिख रही हूँ. दूसरा है दैट इज स्पेशल पर्पस टेबल. एसपीटी लिख दिया मैंने. यहाँ पे हमारे पास है दैट इज 2. यहाँ पे भी हमारे पास है. आगे और भी है. देखते हुए कितने. ठीक है. सो पहला यहाँ पे है ओरिजिनल टेबल. एक तो आ जाएगा ओरिजिनल जो टोटली मतलब खुद पहली बार ही प्रिपेयर हुआ. जैसे हमारा प्राइमरी डाटा था ना हमने कहा था. सो दिस इज वी कॉल इट एज ओरिजिनल टेबल. कौन लीव कर गया अभी. किसका लीव हो गया गलती से मुझे लग रहा है. दिख नहीं रहा मुझे.
चलो ओके, ओरिजिनल, उसके बाद आता है डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब ये वाला टेबल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, इसी में से हमने छोटे छोटे टेबल करके उनको डिराइव कर लिया, ठीक है, तो वी कॉल इट एज डिराइव्ड टेबल, ठीक है। लास्ट वाला जो आपका आता है सिंपल टेबल, उसके बाद कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल तो एक सिंपल टेबल जैसे मैंने आपको बना के बता दिया कोई, तो दैट विल बी सिंपल टेबल। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 2 वे 3 वे ऐसे आ जाएगा, मल्टीपल वे में भी आ जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स में आगे फर्दर काफी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स टेबल हो गया, सिंपल टेबल हो गया, यहाँ पे डिराइव्ड का टेबल, यहाँ पे ओरिजिनल टेबल, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, हमने कल कर लिया था ये, ठीक है। सो अभी ओरिजिनल टेबल देखो कौन सा है। द ओरिजिनल टेबल कंटेन्स द स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स इन द ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज फिगर्स इन द टाइप ऑफ टेबल आर नॉट राउंडेड अप। यहाँ पे वैल्यूज राउंड ऑफ में नहीं मिलेंगी आपको। सो यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी एग्जैक्टली व्हाट एवर दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स, वैसे की वैसी मेंशन होंगी, ठीक है। जो आपका फर्स्ट हैंड डाटा है दैट इज योर ओरिजिनल, ठीक है, टेबल ऐसा होगा। It contains data which is initially collected from the original। मैंने वही बोला प्राइमरी डाटा, प्राइमरी सोर्स, जैसे कलेक्ट किया, जहां से कलेक्ट किया वैसे का वैसे डायरेक्ट हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसको हम लोग प्राइमरी टेबल भी कहते हैं, क्लासिफिकेशन टेबल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अदर नेम? प्राइमरी टेबल एज वेल एज क्लासिफिकेशन टेबल, ठीक है जी। प्राइमरी टेबल एज वेल एज क्लासिफिकेशन टेबल, ठीक है। अब डिराइव्ड टेबल है अब इसी टेबल में से मैं कुछ वैल्यूज निकाल के इस टेबल में मतलब हम लोग लिख दें, इसी टेबल में से कुछ वैल्यूज निकाल के हम लोग लिख दें, ठीक है। और कोई रेशियोज हो जाए, यहाँ पे मेंशन किया रेशियोज हो जाए, ठीक है। उसके बाद परसेंटेजेस हो जाए, एवरेजेस हो जाए, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, ओरिजिनल डाटा में से जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था हमारे पास, उसमें से हमने वो डाटा लेके हमने नेक्स्ट टेबल बनाया, तो वी कॉल दैट इज योर डिराइव्ड टेबल। क्या कहते हैं उसको? डिराइव्ड टेबल, ठीक है। सो इट एक्सप्रेसेस द इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम ओरिजिनल और प्राइमरी टेबल्स। जो ऑलरेडी हमारे पास ओरिजिनल टेबल थे, जब प्राइमरी टेबल थे, उससे हमने इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करी थी उसी को हम लोग डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इट इज आल्सो नोन एज डेरिवेटिव टेबल। ऑब्वियसली वी डिराइव्ड इट फ्रॉम अदर वन, तो वी कॉल इट एज डेरिवेटिव टेबल। तो क्या कहते हैं? डेरिवेटिव टेबल, ठीक है। आई एम टेकिंग योर क्लास एंड ग्रेड 10 पहले ही अलर्ट है, इवनिंग तक आज उनकी क्लास है। अभी मुझे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, मैम आई एम नॉट एबल टू अटेंड द क्लास। आप लोगों की क्लास नहीं बताती है ऐसे कभी भी, इनकी क्लास वाले बच्चे पहले ही मुझे बता देंगे इवनिंग में क्लास है आज, और वो भी लास्ट वाली 5:15 to 6 PM वाली। और अभी मुझे बता दिया मैम मेरे हाथ पे ना फ्रैक्चर है इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तो बच्चे पहले ही बताते हैं, आप लोग अभी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो। इवन कि आप लोग तो भाग जाते हो क्लास वैसे ही, कुछ लोग बताते हैं बट कुछ बिल्कुल नहीं बताते। देखो डिफरेंस है, तभी फिर बच्चों के अच्छे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगी आज लाइव क्लास में भी बोलूंगी, जो लोग नहीं आते हैं फिर उनको सबको पता चले, ठीक है। ओके, सो ये आपको दोनों क्लियर हो गए, ओरिजिनल एज वेल एज डेरिवेटिव, डिराइव्ड टेबल, डेरिवेटिव बोल रही हो। इसके लिए अदर नेम क्या था राजवीर जी, बताइए जरा। ओरिजिनल टेबल के लिए अदर नेम्स क्या थे? जल्दी जल्दी, राजवीर फिर बुक देख रहा है, सुना नहीं अच्छे से। प्राइमरी एंड क्लासिफिकेशन। प्राइमरी एंड क्लासिफिकेशन टेबल, हाँ जी। अर्शदीप कौर जी बताइए जरा नेक्स्ट वाले का नाम, नेक्स्ट वाले का बोलो बोलो। डेरिवेटिव टेबल। ओके, डेरिवेटिव टेबल, दैट्स रियली गुड। चलो हम आगे कर रहे हैं अब सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल, ठीक है। सबसे पहले सिंपल टेबल आपके पास सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट, मतलब एक ही चीज बताई होगी, क्लास कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। टेबल बना के बताया हुआ, बस क्लास लिख दिया, सेक्शंस लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए। जस्ट जब हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक, एक ही हम लोग जो है वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड हमने टेबल बनाया, तो वी कॉल दैट इज योर विच टेबल? सिंपल टेबल। व्हाट वी कॉल इट एज? सिंपल टेबल। क्या कहते हैं उसको? सो वी कॉल इट एज सिंपल टेबल, ठीक है। मुस्कान का हो गया आउट और किरण अभी ज्वाइन कर ले। किरण, किरण आपने मिस कर दिया, क्या हो गया? इंटरनेट इशू? लाइट चली गई थी इसलिए वाईफाई Oh. बंद हो गया था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम।
मेरा वाईफाई तो मैंने कनेक्ट करके रखा है प्रॉपर इन्वर्टर के साथ, इवन दिस इज आल्सो कनेक्टेड, कि अगर क्लास हो तो क्लास आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। जब क्लास होती तभी लाइट जाती, वैसे सारा दिन नहीं आती। हाँ यही होता है, वी फील लाइक दिस। ठीक है, चलो अभी देखो नेक्स्ट, हमने अभी तक किए हैं 2 टाइप्स। ठीक है, कौन सी करी थी? क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ डाटा। कौन बताएगा? जैस्मिन संदर। मिस संदर कम ही वर्ड्स में बोलेंगे और समझाएंगे हम अच्छे से। दोनों समझा दो जरा, किरण ने मिस कर दिया, इसको बता देंगे ना साथ में। हाँ जी मिस संदर। Ma'am, original table and derived table. Original table is primarily collected as it is and without any changes, and derived table is कॉम्प्लेक्स वर्ड्स मैम, नो नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। अच्छा मैं बोल रही हूँ अभी, किरण सुनो अच्छे से। व्हाट इज देयर? मुस्कान क्या हो गया बेटे? वीडियो क्यों अपनी कर दिया ऑफ? क्या हो गया? नेट नहीं अच्छे से चल रहा मुस्कान? रेंज नहीं आ रही बिना नेट की। अच्छा ठीक है, चलो सुनो, हमने किया अभी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर की जो है हमारा, उसमें तो 2 तरह के टेबल्स, वन इज ओरिजिनल टेबल एंड अदर इज डिराइव्ड टेबल। ओरिजिनल होता है जो हमारे पास फर्स्ट हैंड डाटा आया, जैसे भी है, चाहे वो फ्रैक्शंस में चाहे वो पॉइंट्स में, हमने वैसे की वैसी वैल्यूज लिख देनी है उस टेबल में। ठीक है, हमने राउंडेड ऑफ नहीं करना। ठीक है, सो उसको हम लोग कहते हैं, इसके जो अदर नेम्स है दैट इज प्राइमरी टेबल भी कहते हैं इसको, क्योंकि प्राइमरी डाटा ही यूज कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट हैंड डाटा जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द ओरिजिनल टेबल। ठीक है, सो ये कहते हैं, और इसका अदर नेम है प्राइमरी टेबल एज वेल एज वी कॉल इट एज क्लासिफिकेशन टेबल। ठीक है, सो ये हम लोग कहते हैं, 3 चीजें ये याद रखनी है आपने सिर्फ। इसके बाद डिराइव्ड टेबल। डिराइव्ड टेबल ऑलरेडी जो हमारे पास ओरिजिनल टेबल है उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने उसको कन्वर्ट कर दिया एवरेजेस में, परसेंटेजेस में, ठीक है, कुछ और फॉर्म में, यहाँ पे राउंडेड ऑफ डाटा ही मिलेगा आपको। ठीक है, सो इसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड टेबल। इसके लिए अदर नेम उन्होंने दिया है दैट इज डेरिवेटिव टेबल। ठीक है, सो ये सेकेंड हैंड डाटा हो जाएगा, सेकेंड हैंड वाला टेबल हो जाएगा आपका। क्लियर है जी? जितनी हो सकती है सिंपल लैंग्वेज, क्लियर लैंग्वेज, ये सोचना है। जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक करेगा, है ना, वो पर्सन आपसे भी छोटी एज का है, उसको बिल्कुल नहीं पता इकोनॉमिक्स में ये चीज क्या है। यू हैव टू गिव आंसर लाइक दैट। ठीक है जी, लगी समझ? चलो हम नेक्स्ट करते हैं अब। देयर इज कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल वाला मैंने थोड़ा सा समझाया था। सिंपल को हम लोग वन वे टेबल भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर टेबल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे इन्होंने जो आपकी बुक में दिया हुआ है क्लासेस है, क्लासेस में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बस वो मेंशन किया। सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो वी कॉल दैट इज योर दिस सिंपल टेबल। ठीक है, इसके लिए अदर नेम है, उन्होंने बोला यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी। यूनि मीन्स वन। ठीक है, ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। यहाँ पे ये वर्ड लिखा है इन्होंने। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेबल अकॉर्डिंग टू व्हिच वन कैरेक्टरिस्टिक ओनली दैट इज मेंशन। ठीक है, इसको वन वे टेबल कहते हैं क्योंकि वन ही कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया। दूसरा फर्स्ट ऑर्डर टेबल भी कहते हैं क्योंकि उसी का फर्स्ट ऑर्डर हमने बनाया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो वन वे टेबल और फर्स्ट ऑर्डर टेबल। क्लियर है जी? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट और कवरेज। यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक हमने कवर किया था। ठीक है जी, इसके बाद है कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स में आपके 2 वे, 3 वे, ठीक है, उसके बाद मैनी फोल्ड आ जाएगा। 3 टाइप्स है। इसका तो ये कर लिया। इसको हम लोग अदर कहते हैं वन वे टेबल। इसके लिए यहाँ पे आ जाना 2 वे, ठीक है, 3 वे एंड द लास्ट वन इज मैनी फोल्ड, ये आता है। ठीक है, सो ये 3 टाइप्स हो जानी हमारी, 2 वे, वन वे, सॉरी वन वे वो कहते हैं सिंपल टेबल को, उसका 2 वे, 3 वे, मैनी फोल्ड। बस कुछ नहीं है। आप देखोगे आगे आपने उन्होंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स टेबल में अगर 2 वे देखेंगे तो यहाँ पे टेबल को हम 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ शो कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स टेबल की अगर बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स टेबल में मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक्स आप ये मेंशन कर देना, तब भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। More than 1 characteristics are shown in the table, we call it as your complex table. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाले में उन्होंने क्या बताया, 2 वे टेबल में देखो जस्ट
दे आर शोइंग यू टू इंटररिलेटेड, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। अब इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उन्होंने डिवाइड कर दिया, बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितनी है, so, दो कैरेक्टरिस्टिक हो गए, पर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। उसके बाद मेल एंड फीमेल में से कौन है वहां पे, बॉयज एंड गर्ल्स में से कौन है वहां पे, ठीक है। सो दे जस्ट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू योर ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स आल्सो, जेंडर आल्सो यू कैन से, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्री वे टेबल। अब थ्री वे में देखो उन्होंने आगे क्या कर दिया, कुछ बॉयज डे स्कॉलर्स है, कुछ गर्ल्स डे स्कॉलर्स है, कुछ हॉस्टलर्स है, सो दे मेंशन्ड विद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। सो अब दे आर शोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो पहले दो तो है ही, उसके अंदर एक और ऐड कर दिया, ठीक है। So they are showing three characteristics in that, and these three characteristics are interrelated with each other, ठीक है। सबसे पहले boys, सबसे पहले सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, बॉयज एंड गर्ल्स कर दिया। फिर उसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स को भी उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ डे स्कॉलर एंड हॉस्टलर्स की फॉर्म में फिर से डिवाइड कर दिया। सो फर्दर हमारे पास अब थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक ही टेबल में शो कर रहे हैं। सो वी कॉल दिस इज थ्री वे टेबल। क्लियर हुआ जी थोड़ा? हाँ जी क्लियर है? यू कैन सेंड मी थम्स अप। ओके, सो अब इसके बाद जो है आपका लास्ट, दैट इज मैनीफोल्ड टेबल। सॉरी, सो मैनीफोल्ड टेबल में अब क्या होगा, मोर देन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स बताए होंगे उन्होंने, ठीक है। सो मोर देन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो of the data is known as manifold table. So these tables provide information on large number of interrelated problems or characteristics of a given phenomenon. This is most complex form of a table. So बस ये चीजें बताएंगे। मैनीफोल्ड में आपके पास चार कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, कभी आ जाता है, हमेशा नहीं आता। और जैसे आपका पेपर का पैटर्न हो गया इस बारी, तो मुझे लगता है कि चांसेस आर देयर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो थ्योरेटिकल टाइप में पूछेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वाले गिने चुने क्वेश्चन है हमारे पास। देखो ना हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली बहुत कम आएगा, अगर आएगा तो इसके साथ चॉइस वाला होगा, पक्का ही है, ठीक है। सो इसके कर ले, एक का तो न्यूमेरिकल करना है कि रहने दूं? अगर आएगा भी तो प्रेजेंटेशन में से मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको ग्राफ और रिलेटेड आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली वही चीज होती है। टेबल रिलेटेड आएगा तो आपको यहाँ पे जो है हम लोग वही प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर, ठीक है। एक बार आइडिया हो जाएगा कैसे करना हमने। दे हैव मेंशन्ड हियर प्रैक्टिकल्स ऑन टेबुलेशन। देखो यहाँ पे जो आपके सॉल्ट वाले वही पहले कर लेते हैं अब, है ना। देखो यहाँ पे दिया इन 11th क्लास देयर आर 120 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 120, आउट ऑफ विच 70 आर बॉयज, ठीक है। 70 क्या है, बॉयज है। उसके बाद आउट ऑफ 70 बॉयज 30 बॉयज बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम, ठीक है। अब आपके पास देखो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, पहले तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल बता दिया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा बॉयज है, अगर 120 में से 70 बॉयज है तो बाकी कितनी होगी, गर्ल्स ही होगी, है ना, बाकी तो गर्ल्स ही होगी। फिर उसके बाद स्ट्रीम्स बता दिए। अब स्ट्रीम में उन्होंने बोला है कि जो साइंस स्ट्रीम है उसमें 30 है, बाकी स्ट्रीम जो है 25 आर फ्रॉम द आर्ट स्ट्रीम, बाकी जो बच गया दैट विल बी ऑफ कॉमर्स। सो 15 है, इजीली निकाल सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? नहीं, डिफिकल्ट है, प्लस माइनस ही है और कुछ नहीं है। जैस्मिन अंदर नहीं, करवाऊं, कर लोगे? अर्शदीप, राजवीर, मुस्कानप्रीत, ओके ठीक है। हाँ जी, yes dear, you're able to do it। मुस्कान अपना ना एक बार नेट बंद करके दोबारा से चलाओ, फिर हो जाना ठीक। यस, सो यू आर एबल टू सी दैट। देखो उन्होंने बनाया हुआ है, ऐसे नोट्स बना लेते हैं पहले, फिर उसके बाद टेबल आपने मेंशन करना होता है पूरा का पूरा। अब देखो कि ऑन पेज नंबर दे हैव मेंशन्ड हियर 5.11 इतना मेंशन्ड है वहां पे, ठीक है। 5.11 पे हमारे पास पूरा उन्होंने डेरिवेशन बता के आपको बना के बताई हुई है कैसे हमने सारा किया, ठीक है।
आगे वाला टेबल देखो, डीडीए फ्लैट थे, फ्लैट्स 2950 वर मेल्स, 5000 पीपल जिन्होंने अप्लाई किया था उसमें से 2950 जो थे मेल्स थे, ठीक है। उन्होंने कहा आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स, अगर 5000 टोटल एप्लीकेंट्स थे तो 3500 उन्होंने बोला है कि जो सर्विस क्लास एंड अदर्स के साथ बिलोंग करते थे, प्लस बिजनेस क्लास के साथ बिलोंग कर रहे थे। सेम है, आपने डेरिवेशन करनी है। 5000 टोटल है, वो आपने एंड में ले लिया है यहाँ पे साइड पे। 3500 बोलते हैं बिजनेस क्लास एंड सर्विस क्लास वगैरह को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सो उसके अलावा जो बाकी बच गए वो ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने ये बोलते 3500 फ्रॉम पर ऑफ सर्विस क्लास एंड अदर्स बिजनेस क्लास, बाकी उन्होंने बोल दिया बाकी जो है अदर्स क्लास में से है, ठीक है। तो बिजनेस क्लास के सर्विस क्लास के उन्होंने पहले मेंशन करे 3500 है, बाकी जो बच गए 1500 दैट विल बी ऑफ द ऑब्वियसली बिजनेस क्लास, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू बिजनेस क्लास वर 725, सो दे हैव मेंशन्ड लाइक दिस, एंड फीमेल्स आप लोग निकाल सकते हो कितनी आ जाएंगी इनमें से, दोनों में से। सबने माइनस कर करके जैसे पहले डेरिवेशन करी थी वैसे करना कर सकते हो। अगर आएंगे तो ऐसी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है जी। बहुत रेयर होता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम वो टेबल की पूछ लेते हैं, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द टेबल, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग अ गुड टेबल, ठीक है। वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं इजीली, जाकर के बार पूछ लेते टाइप्स ऑफ टेबल एक्सप्लेन कर दो, तब आपको ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है, करने के लिए। इसके अलावा बहुत रेयर है कि कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए। तो हमारा ये फिनिश हो गया। आज हम भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाला आप नेक्स्ट करेंगे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर आज हम भी कर लेते हैं विकास सर के साथ, फिर हम भी पहुंच गए अब बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। हाँ जी, सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वाले चैप्टर का करें थोड़ा सा स्टार्ट। 6th चैप्टर, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते बेटा, कर ले। 9 बजे तक फ्री कर रही हूँ आपको मैं आराम से, ठीक है। सो जस्ट हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्या क्या है इसमें। सो इंट्रोडक्शन में इन्होंने ये लिखा है कि स्पेशल फीचर्स डायग्राम्स क्या होते हैं हमारे। देखो हमने किया था 3 तरह की प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होती है। पहली हमने करी थी कौन सी, फर्स्ट वाली हमने कौन सी करी थी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर। सो वी आर फिनिश्ड विद दिस टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब हम जो सेकंड कर रहे हैं दैट इज डायग्रामेटिक। इसके बाद लास्ट वाली कौन सी थी, डायग्रामेटिक के बाद ग्राफिकल, ठीक है। सो डायग्रामेटिक वाला अब आपका ये थोड़ा सा ही पार्ट है इसमें, साथ में इन्होंने ग्राफिकल भी उन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है साथ में। डायग्रामेटिक में बस वो आपके आने हिस्टोग्राम्स एंड ऑल, ठीक है जी। सो वो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती है, यहाँ पे लिखा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन स्पेशल फीचर क्या होती है, दे डू विद फिगर्स अलोंग एंड प्रेजेंट ड्राई एंड अनइंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए उन्होंने। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी, अगर डायग्रामेटिक बड़ा अच्छा था, अगर टेबल्स के बाद ग्राफिक बाद में आता है, उससे पहले हमारे पास ये है कि डायग्रामेटिक है, तो इसमें क्या नेगेटिव चीज है, उन्होंने फर्स्ट शुरू में बताया क्या चीज है, व्हाट इज द रीजन। ये जो चीजें दिखाते हैं, शेप ऑफ अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग पिक्चर्स एंड चार्ट्स दिखाते हैं, ठीक है। टेबल्स में वो चीजें हम लोग नहीं दिखा पा रहे थे। अब लगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग एंड अपीलिंग वेज ऑफ प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स। आपके तभी तो हम लोग वहां पे बनाते हैं, हमने देखा होगा क्लास में भी हमारे जैसे होते थे बोर्ड्स है प्रॉपर बने हुए, व्हाट डू वी कॉल इट एज सॉफ्ट बोर्ड्स, यस डिस्प्ले बोर्ड्स, क्या कहते हैं अर्श, तेरे को पता है? क्लास बोर्ड लगे ना क्लास वाले, जिसमें हम लोग चार्ट्स वगैरह सब्जेक्ट वाइज मटेरियल लगाते हैं, हाँ वही कहते हैं। आई मिस स्कूल नाउ। तो जब हम बैग जाएंगे फिर सारी चीजें ये वाली भी करनी है हमने, ठीक है ना। सो वी विल डू दिस, फाइन। चलो, सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम लोग मोस्ट अपीलिंग एंड कन्विंसिंग वे में सारा जो है चीजें स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे इन्होंने लिखी है कि हाईली एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कंटेन्ड इन नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखा है diagrammatic presentation of data translates the highly abstract ideas. Abstract ideas means, abstract means noun किया था, abstract noun क्या होता है, पढ़ा है या तो इंग्लिश,
नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट बताओ। यार ये तो छोटे बेबीज वाला क्वेश्चन है। Diagrammatic presentation of data translates the highly abstract ideas contained in numbers into more concrete and easily comprehensible form. Yes, diagrammatic presentation में क्या चीज है? ये क्या बोल रहे हैं? Abstract idea क्या है? Abstract idea क्या है? नहीं पता। मुस्कान का बेचारी का आज में होता जा रहा है नेट के डिस्कनेक्ट। हाँ जी, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया किसी को नहीं पता क्या होता है? नाउन्स पता है कितने होते हैं? हाउ मेनी नाउन्स आर देयर? हाउ मेनी नाउन्स आर देयर? छोड़ो, फिर मैंने नहीं अभी करवाना, हम करते हैं बाद में, क्लास में करेंगे अभी ये वाला चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, आप लोग सुबह सुबह ऐसे ही, मुझे लग रहा है फिर मैं पूरा ही आपका मूड खराब कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में नहीं आओगे हम लोग नहीं तो। चलो ठीक है जी, ओके। 5 मिनट्स स्टिल आर देयर। कोई बात करनी है तो कर सकते हो आप लोग। मैम